तो दोस्तों हमने इसको मिटा दिया है और हमने आ वाला जो था, यानी कि जब अ और आ मिलेंगे आपस में तो सदैव आ बनेगा। उसी प्रकार से अब छोटी ई और छोटी ई मिलेंगे तो क्या बनेगी? बड़ी ई ही बनेगी। ठीक है, उदाहरण के लिए समझते हैं। ठीक है, जैसे एक शब्द है कवि और एक शब्द है इंद्र। ठीक है, तो क्या बनेगा? कविंद्र। क्या बनेगा? कविंद्र। क्यों? क्योंकि यहाँ पर छोटी ई है और यहाँ पर भी छोटी ई, तो दोनों मिलकर क्या बन गए? बड़ी ई। तो क्या हो गया? कविंद्र। ठीक है, उसी प्रकार से अगला है, मान लेते हैं एक शब्द है रवि और एक शब्द है, मान लेते हैं ईश। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? रवीश बनेगा। क्या बनेगा? रवीश। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर छोटी यहाँ पर बड़ी, दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं? बड़ी बन रहे हैं। ठीक है, गिरी ले लेते हैं। चलिए, गिरी और ईस ले लेते हैं। ठीक है, तो मिलेगा आपस में छोटी और बड़ी मिल जाएंगी तो क्या बनेगा? गिरीश बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से यह नियम चलता है। तो चलिए अब अगला देखते हैं, जैसे कि तो दोस्तों अब देखते हैं बड़ी की मात्रा से। ठीक है, यानी कि प्रारंभ में आपका बड़ी है, फिर मिलकर बने छोटी से मिलेगा तो क्या बनेगा? ठीक है, तो क्या बनेगा? यह भी बड़ी ई बनेगा। जैसे एक शब्द मान लेते हैं सची। ठीक है, और एक शब्द है इसमें क्या जोड़ दें? चलिए इंद्र जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? इंद्र। ठीक है, अगर हम इंद्र जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? सचिंद्र बनेगा। क्या बनेगा? सचिंद्र। ठीक है, लीजिए। ठीक है, एक शब्द है सची, दूसरा शब्द है इंद्र, दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया? सचिंद्र। जैसे कि अगला है, एक शब्द है, मान लेते हैं रजनी। क्या है? रजनी। ठीक है, और एक शब्द है ईस। क्या है? ईस। तो दोनों को जोड़ेंगे, दोनों में बड़ी की मात्रा है, तो दोनों जब बड़ी की मात्रा है तो दोनों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ी की ही मात्रा बनेगी। ठीक है, तो क्या हो गया? रजनीश। क्या हो गया? रजनीश। ठीक है, इस प्रकार से दीर्घ संधि का नियम छोटी ई और बड़ी ई के मध्य चलता है। तो दोस्तों अब अगला नियम है छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ। ठीक है, प्लस में बड़ा ऊ चाहे छोटा ऊ मिलेंगे तो सदैव बनेगा क्या? बड़ा ऊ। ठीक है, इन सब का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक शब्द है गुरु और दूसरा शब्द है उपदेश। ठीक है, यहाँ पर है छोटा ऊ, यहाँ पर भी है छोटा ऊ, तो दोनों के मिलने से क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। तो दोनों का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गुरुपदेश। क्या हो जाएगा? गुरुपदेश। ठीक है, गुरुपदेश। ठीक है, यहाँ पर छोटा ऊ जैसे बड़ा ऊ होता है तो बीच में से लगा रहता है, यानी बड़ा ऊ हो गया गुरुपदेश। अब वो ऐसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों पहला शब्द है गुरु, दूसरा शब्द है उपदेश। गुरु और उपदेश दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? गुरु उपदेश। जैसे एक शब्द है सिंधु। ठीक है, और दूसरा शब्द है, मान लेते हैं उर्मी। क्या है? उर्मी। अब इन दोनों के योग से यहाँ पर छोटा, यहाँ पर नहीं, ये बड़ा हो रहेगा। ठीक है, क्योंकि उर्मी बड़ा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सिंधु धन उर्मी मिलकर अगर नया शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा? सिंधूर्मी बनेगा। क्या बनेगा? सिंधूर्मी। ठीक है, यहाँ बिंदी कर देते हैं, सिंधूर्मी। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब अगला शब्द है, मान लेते हैं वधु और एक शब्द मान लेते हैं उत्सव। वधु उत्सव, यानी कि वधु के आने का उत्सव, या फिर मान लेते हैं वधु का उत्सव हो रहा है कोई। ठीक है, तो यहाँ पर है बड़ा ऊ, यहाँ पर क्या है? छोटा ऊ, तो दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। तो क्या हो जाएगा? वधूत्सव हो जाएगा। ठीक है, वधूत्सव। ठीक है, उसी प्रकार से अगला शब्द है भू और एक शब्द है, मान लेते हैं ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा। अब देखिए दोनों बड़ा ऊ है, तो दोनों का जब योग होगा तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा? भूर्जा बनेगा। क्या बनेगा?
ठीक है, यहाँ तक समझ पाए होंगे। तो दोस्तों अब यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।